नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजीत और ओपनिंग एंड क्लोजिंग बेल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने पूरे हफ्ते सिर्फ फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस देखा और सोच लिया कि अरे मार्केट में तो कुछ हुआ ही नहीं, तो मार्केट इस हफ्ते आपको ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस देकर निकल चुका है। आज हम 3 अगस्त 2026 से 7 अगस्त 2026 तक पूरे हफ्ते की मार्केट स्टोरी को जोड़ेंगे। इंडाइसिस कहाँ गए, स्टीयरिंग किसके हाथ में रही, ब्रेड्थ ने क्या सिग्नल दिया, इंस्टीट्यूशंस ने पैसा कहाँ लगाया और डेरिवेटिव्स में बुल्स और बेयर्स आखिर किस मूड में रहे। याद रखिए, मार्केट कभी सिर्फ नंबर्स नहीं बोलता, वो हमेशा कहानी सुनाता है। ये कोई रिकमेंडेशन या ट्रेड कॉल नहीं है, हमारा काम है डेटा को जोड़कर उसकी लैंग्वेज समझना। तो चलिए देखते हैं इस हफ्ते के मार्केट रिपोर्ट कार्ड में किसने डिस्टिंक्शन ली, कौन ग्रेस मार्क से पास हुआ और किसकी अटेंडेंस शॉर्ट रह गई। वीकली बेल में ओपिनियन नहीं, एविडेंस बोलता है। अगर सिर्फ हेडलाइन इंडिसेस देखें तो तीनों ने इस हफ्ते अपनी अपनी स्क्रिप्ट लिखी। निफ्टी 50 लगभग -0.01% के साथ करीब फ्लैट रहा और 24,571 पर बंद हुआ। सेंसेक्स -0.49% गिरकर 78,499 के आसपास आया, जबकि बैंक निफ्टी प्लस 0.31% बढ़कर 57,746 पर बंद हुआ। यानी तीनों ने एक ही एग्जाम दिया, लेकिन रिपोर्ट कार्ड्स बिल्कुल अलग निकले। मार्केट में एवरेज कभी पूरी क्लास की कहानी नहीं बताता। ऊपर से मार्केट बिल्कुल शांत दिखा, लेकिन अंदर सेक्टर्स ऐसी म्यूजिकल चेयर्स खेल रहे थे कि मंडे का हीरो फ्राइडे तक सपोर्टिंग एक्टर बन चुका था। फ्राइडे को निफ्टी 50 ब्रेड 26 एडवांसेस बनाम 22 डिक्लाइंस रही। इसलिए सिर्फ इंडेक्स देखकर मार्केट का मूड समझना वैसा ही है जैसे किसी मूवी का ट्रेलर देखकर पूरी कहानी बता देना। ओपनिंग बेल का पहला नियम, हेडलाइन देखिए लेकिन अंदर क्या पक रहा है वो भी देखिए। अब आते हैं उस चार्ट पर जहां इस हफ्ते का असली ड्रामा हुआ। मंडे को बुल्स ऐसे दौड़े जैसे संडे रात मोटिवेशनल वीडियो देखकर मंडे सुबह जिम पहुंच गए हों। निफ्टी का स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेप करीब प्लस 0.82% रहा। लेकिन फ्राइडे आते आते वही पुरानी कहानी। जिम मेंबरशिप अभी भी एक्टिव थी, वर्कआउट बंद हो चुका था। इंडेक्स वापस लगभग उसी जोन में लौट आया जहां से सफ़र शुरू हुआ था। मार्केट में डायरेक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोमेंटम आखिर टिकता कितना है। बैंक निफ्टी की कहानी भी किसी बॉलीवुड मूवी से कम नहीं रही। मंडे को शानदार एंट्री, बीच में विलेंस हावी, थर्सडे को कमबैक और फ्राइडे तक क्लाइमैक्स फिर अधूरा रह गया। मंडे की स्ट्रेंथ के बाद बीच के सेशंस में प्रेशर आया, थर्सडे को रिकवरी हुई और फ्राइडे को फिर सॉफ्टनेस दिखी। इसलिए इस चार्ट को स्ट्रेट ट्रेंड मत समझिए, ये फेल्ड फॉलो थ्रू और लगातार बदलती लीडरशिप की कहानी है। मार्केट की सबसे बड़ी ट्रिक यही है, हर रैली ट्रेंड नहीं होती। अब बात करते हैं वीकली रेंज की। यही पता चलता है कि पूरे हफ्ते मार्केट ने कितनी हवा खाई और आखिर पहुंचा कहाँ। निफ्टी 50 ने 24,573 के करीब शुरुआत की, हाई बनाया 24,774, लो गया 24,428 तक और आखिर में क्लोज हुआ 24,571 पर। यानी पूरा हफ्ता घूम फिर कर लगभग वहीं वापस। बैंक निफ्टी भी 57,570 से शुरू होकर 58,248 और 57,353 के बीच घूमता रहा और आखिर में 57,746 पर बंद हुआ। मार्केट कभी कभी मैराथन दौड़ता है सिर्फ वहीं लौटने के लिए जहां से निकला था। रेंज के अंदर क्लोज कहां हुआ यही बताता है कि स्टीयरिंग आखिरी घंटों में बायर्स के हाथ में थी या सेलर्स के। निफ्टी लगभग अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर लौट आया, जबकि बैंक निफ्टी अपनी हल्की सी वीकली बढ़त बचाने में सफल रहा। यानी एक ने पूरा कार्डियो किया, दूसरे ने कम से कम ट्रॉफी लेकर घर जाने की कोशिश की। क्लोजिंग प्राइस सिर्फ नंबर नहीं, पूरे हफ्ते का फाइनल वर्डिक्ट होता है। अब ज़रा मार्केट के पड़ोसियों से भी मिल लेते हैं। क्रॉस एसेट डैशबोर्ड में सिर्फ वही वैल्यूज़ दिखाई गई हैं जो वेरीफाइड हैं। जहां डेटा नहीं है वहां इमेजिनेशन नहीं लगाई गई। गोल्ड करीब 4,343.30 डॉलर्स पर आउंस रहा, सिल्वर करीब 63.71 डॉलर्स पर आउंस और यूएस डॉलर टू इंडियन रुपी फ्यूचर्स करीब 95.35। डेटा में गैसवर्क उतना ही डेंजरस है जितना बैलेंस शीट देखकर सिर्फ प्रॉफिट पढ़ लेना। ओपनिंग बेल में मिसिंग डेटा की जगह कहानी नहीं बनाई जाती। ऑयल, यूएस 10 ईयर यील्ड और यूएस डॉलर टू जापानीज येन की फाइनल वेरीफाइड रीडिंग इस स्नैपशॉट में उपलब्ध नहीं थी, इसलिए यहाँ लगभग वाली एक्सपर्ट कमेंट्री करने की कोशिश नहीं की गई। करेंसी और मेटल्स हमें सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाते हैं, पूरी फिल्म नहीं। इनकी चाल इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, रिस्क एपिटाइट और सेक्टर रोटेशन का कॉन्टेक्स्ट देती है, प्रेडिक्शन नहीं। ओपनिंग बेल का दूसरा नियम, जहां डेटा खत्म होता है वहां कहानी गढ़ना भी खत्म हो जाना चाहिए। जियोपॉलिटिक्स सुनते ही इन्वेस्टर्स वॉर हेडलाइंस पर पहुंच जाते हैं, लेकिन मार्केट का असली सवाल है उस हेडलाइन का बिल कौन भरता है। ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, सैंक्शंस, शिपिंग डिसरप्शन या एनर्जी सप्लाई रिस्क। पहले क्रूड ऑयल, यूएस डॉलर और बॉन्ड यील्ड्स में असर दिखा सकते हैं, फिर वही सिग्नल करेंसी, इन्फ्लेशन और कंपनी मार्जिन्स के रास्ते इंडिया पहुंचता है। इस वीक वेरीफाइड इवेंट फीड इनकम्प्लीट था, इसलिए ब्रेकिंग न्यूज़ थिएटर नहीं, सिर्फ वेरीफाइड ट्रांसमिशन चैनल्स।
महंगा ऑयल, एविएशन, पेंट्स, टायर्स, केमिकल्स और लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट बढ़ा सकता है। कमज़ोर रुपये इंपोर्टेड रॉ मटेरियल महंगा कर सकता है। एक्सपोर्टर्स, सेलेक्टेड फार्मा और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज को कुछ करेंसी सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन वीक रुपी हर एक्सपोर्टर के लिए ऑटोमेटिक जैकपॉट नहीं, डिमांड, कॉन्ट्रैक्ट्स और हेजिंग भी मैटर करते हैं। जियोपॉलिटिक्स डोमिनोज जैसा है, पहला पीस विदेश में गिरता है, आखिरी धक्का इंडियन मार्जिन्स पर लग सकता है। अब लीडरशिप का रिपोर्ट कार्ड। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स यानी PSU बैंक्स करीब प्लस 4.38% के साथ आगे रहे। मेटल प्लस 2.58, ऑटो प्लस 2.02 और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT करीब प्लस 1.93% ऊपर रहा। हेडलाइन इंडेक्स फ्लैट था, लेकिन कुछ सेक्टर्स क्वाइटली डिस्टिंक्शन ले गए। पैसा हमेशा मार्केट से बाहर नहीं जाता, कई बार बस क्लासरूम बदलता है। रियल्टी करीब माइनस 2.32% के साथ सबसे कमज़ोर रहा। मीडिया, फाइनेंशियल सर्विसेज, प्राइवेट बैंक्स और फार्मा भी प्रेशर में रहे। IT की स्ट्रेंथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन AI सुनते ही हर स्टॉक पर रॉकेट इमोजी लगाना एनालिसिस नहीं। डील विंस, प्राइसिंग, मार्जिन्स और एग्जीक्यूशन की कंफर्मेशन चाहिए। सेक्टर मूव ट्रेलर है, कंपनी फंडामेंटल्स पूरी फिल्म। ये हीट मैप मार्केट का फैमिली फोटोग्राफ है, लेकिन हर मेंबर बराबर साइज़ का नहीं। बड़ी टाइल का निफ्टी 50 में रेफरेंस वेट ज़्यादा है, कलर वीकली रिटर्न दिखाता है, इसलिए छोटी डार्क ग्रीन टाइल एक्साइटिंग हो सकती है, पर बड़ी हल्की रेड टाइल इंडेक्स को ज़्यादा प्रभावित कर सकती है। हीट मैप डायरेक्शन और इंपॉर्टेंस साथ दिखाता है, वरना कैमियो रोल वाला स्टॉक भी हमें हीरो लग सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और हिंदाल्को ने सपोर्ट दिया। बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, भारती एयरटेल और ICICI बैंक ने प्रेशर बनाया। इसीलिए निफ्टी लगभग फ्लैट बंद हुआ। अंदर टग ऑफ वॉर फुल पावर पर था, स्कोर बोर्ड पर ड्रॉ दिखा। छोटा इंडेक्स मूव कभी कभी दो बहुत बड़ी अपोजिंग फोर्सेस का नेट रिजल्ट होता है। बैंक निफ्टी ने करीब प्लस 0.31% वीकली गेन बचाया, लेकिन हीट मैप बताता है कि पार्टिसिपेशन यूनिफॉर्म नहीं थी। कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने सपोर्ट दिया, जबकि कई लार्ज प्राइवेट बैंक नेम्स दबाव में रहे। यानी बैंकिंग टीम जीती, लेकिन रन्स पूरी बैटिंग ऑर्डर ने नहीं बनाए। कॉन्सेंट्रेटेड लीडरशिप इंडेक्स उठा सकती है। सस्टेनेबल ट्रेंड के लिए ब्रॉडर पार्टिसिपेशन बेहतर सिग्नल है। साथ वाली डेली ब्रेड निफ्टी 50 की पार्टिसिपेशन है, बैंक निफ्टी की नहीं। मंडे की ब्रॉड स्ट्रेंथ के बाद मिड वीक पार्टिसिपेशन कमज़ोर हुई। फ्राइडे को 26 एडवांसेस, 22 डिक्लाइंस और 2 अनचेंज स्टॉक्स रहे। इसलिए बैंक निफ्टी गेन को पूरे मार्केट की फाइनेंशियल हेल्थ सर्टिफिकेट मत समझिए। एक प्लेयर मैच जिता सकता है, टूर्नामेंट के लिए बेंच स्ट्रेंथ चाहिए। एस्टिमेटेड निफ्टी कंट्रीब्यूशन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करीब प्लस 72.6 पॉइंट्स का सबसे बड़ा पुलर रहा। रिलायंस ने प्लस 33.2, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने प्लस 29.4 और हिंदाल्को ने करीब प्लस 19.2 पॉइंट्स जोड़े। ये ऑफिशियल एक्सचेंज एट्रीब्यूशन नहीं, वेट्स और वीकली रिटर्न से निकला एस्टिमेट है, पर टीम के रन स्कोरर साफ दिख जाते हैं। बजाज फाइनेंस करीब माइनस 70.4 एस्टिमेटेड पॉइंट्स का सबसे बड़ा ड्रैग रहा। HDFC बैंक ने माइनस 43.4, भारती एयरटेल ने माइनस 21.5 और ICICI बैंक ने करीब माइनस 19.3 पॉइंट्स का प्रेशर डाला। फ्लैट निफ्टी का मतलब इनएक्टिविटी नहीं, कुछ स्टॉक्स एक्सीलरेटर दबा रहे थे, कुछ हैंड ब्रेक खींच रहे थे। कंट्रीब्यूशन हमें मूव का इंडेक्स वेट बताता है। ब्रेड मार्केट की अटेंडेंस शीट है। मंडे को 37 निफ्टी 50 स्टॉक्स एडवांस और 13 डिक्लाइन हुए, लेकिन ट्यूसडे और वेंसडे में बैलेंस पलटा। थर्सडे को सिर्फ 16 एडवांसेस के मुकाबले 34 डिक्लाइंस रहे। वीक की सबसे कमज़ोर पार्टिसिपेशन। हेडलाइन इंडेक्स ने जितना ड्रामा नहीं दिखाया, एवरेज कंस्टिट्यूएंट ने उससे ज़्यादा महसूस किया। फ्राइडे को ब्रेड 26 एडवांसेस बनाम 22 डिक्लाइंस तक रिकवर हुई। 2 स्टॉक्स अनचेंज रहे। इंप्रूवमेंट था, पर मंडे जैसी वन साइडेड स्ट्रेंथ नहीं। नेक्स्ट वीक देखना होगा कि पार्टिसिपेशन ब्रॉड होती है या इंडेक्स फिर हैवी वेट्स के भरोसे चलता है। एक दिन की रिकवरी अच्छी सेल्फी है, ट्रेंड बनने के लिए पूरा एल्बम चाहिए। अब बड़े इन्वेस्टर्स का कैश रजिस्टर। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FII ने नेट करीब प्लस 2,888 करोड़ रुपीस खरीदे। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी DII की नेट बाइंग करीब प्लस 7,767 करोड़ रुपीस रही। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने मजबूत कुशन दिया, मगर टोटल देखकर हर दिन बाइंग अस्यूम मत कीजिए, बीच में सेलिंग सेशंस भी थे। इंस्टीट्यूशनल फ्लो वोट है, गारंटी नहीं। FII एक्टिविटी ग्लोबल रिस्क, करेंसी और वैल्यूएशन से बदल सकती है। DII फ्लोज डोमेस्टिक सेविंग्स और एलोकेशन से सपोर्ट पा सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीक दोनों बायर्स रहें और ब्रेथ सुधरे, सपोर्ट ज़्यादा क्रेडिबल होगा। लेकिन बाइंग के साथ पार्टिसिपेशन सिकुड़े तो स्टोरी सिंपल नहीं। बड़े इन्वेस्टर्स का पैसा एविडेंस है, फाइनल आंसर नहीं। अब स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शंस, ये उस दिन के स्ट्रॉन्गेस्ट निफ्टी मूवर्स हैं, वेरीफाइड न्यूज़ एक्सप्लेनेशंस नहीं। मंडे को ग्रेसिम प्लस 5.13%, ट्यूसडे को अपोलो हॉस्पिटल्स प्लस 2.61, वेंसडे को श्रीराम फाइनेंस प्लस 3.23 और फ्राइडे को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज प्लस 3.36% मजबूत रहा। प्राइस रिएक्शन बताता है, रीज़न साबित नहीं करता। दोनों मिक्स हों, मार्केट गॉसिप शुरू। IT स्टॉक के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्टेक्स्ट ज़रूरी है। ग्लोबल क्लाइंट्स जनरेटिव AI, क्लाउड माइग्रेशन और ऑटोमेशन बजट्स इवैल्यूएट कर रहे हैं।
अपॉर्चुनिटी के साथ प्राइसिंग प्रेशर, फास्टर डिलीवरी और स्किल इन्वेस्टमेंट भी बढ़ते हैं। इसलिए एआई रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी भी है और एग्जीक्यूशन एग्जाम भी। एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग डे को लॉन्ग टर्म एआई विक्ट्री मत समझिए, डील पाइपलाइन और मार्जिन्स की कॉन्फर्मेशन चाहिए। अब डेरिवेटिव्स, नंबर्स इंटिमिडेटिंग, लॉजिक काफ़ी ह्यूमन। पुट कॉल रेशियो यानी पीसीआर, पुट ओपन इंटरेस्ट को कॉल ओपन इंटरेस्ट से कंपेयर करता है। ओपन इंटरेस्ट यानी ओआई आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स है। फ्राइडे पर निफ्टी पीसीआर करीब 0.73 और मैक्स पेन 24,600 था, लेकिन वीक के बीच एक्सपायरी बदली, इसलिए स्टार्ट और एंड पीसीआर को सीधा मूड स्विंग कहना गलत होगा, मैदान ही बदल गया था। निफ्टी में 24,600 स्ट्राइक पर करीब 184,000 कॉल लॉट्स और 24,000 पर करीब 159,000 पुट लॉट्स थे, यानी ओवरहेड कॉल सप्लाई हैवी थी। बुल्स को ऊपर स्ट्रॉन्गर एक्सेप्टेंस चाहिए थी। बैंक निफ्टी के 58,000 स्ट्राइक पर करीब 76,500 कॉल लॉट्स और 55,300 पुट लॉट्स थे। ये बैटलफील्ड मैप है, जीत की गारंटी नहीं। नेक्स्ट वीक प्रिडिक्शन नहीं, 3 क्लीन क्वेश्चंस। क्या फ्राइडे की 26 वर्सेस 22 ब्रेथ और ब्रॉड होगी? क्या बैंक निफ्टी अपनी प्लस 0.31% गेन को वाइडर पार्टिसिपेशन में बदलेगा? और क्या ऑयल, रुपी तथा ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बढ़ाते हैं या राहत देते हैं? मार्केट को आंसर देने दीजिए। हमारा काम सही क्वेश्चन पूछना है, गलत सवाल पर एक्यूरेट डेटा भी बेकार हो सकता है। तो ये थी 3 अगस्त से 7 अगस्त 2026 की वीकली बेल। वॉक थ्रू यूज़फुल लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए किस सेक्शन पर डीपर वीडियो चाहिए। हम वीकली, मंथली और प्रैक्टिकल नॉलेज वीडियोस लाते रहेंगे, बिना हॉट टिप्स और गारंटीड रिटर्न वाली फेरी टेल्स के। मैं हूं आपका दोस्त अजीत सिंह। एविडेंस को ओपिनियन से ऊपर रखिए। मिलते हैं अगली बेल में। क्यूरियस रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए।